भारत और रूस की दोस्ती से खौफ में आया 32 देशों का ग्रुप ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि खुद अमेरिका के बिना थर थर कांप रहा है। नाटो चीफ ने दी भारत चीन को धमकी। जैसे पाकिस्तान आज इतना कमजोर है, पाकिस्तान IMF के पास जाता है, पाकिस्तान कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले सकता। कभी भारत के एस जयशंकर के एक जवाब से हिला नाटो कि तुम 100% टैरिफ बोलोगे तो रूस थर थर कांपेगा। अच्छा, भारत ने नाटो चीफ के दो टूक कह दिया है कि वो दोहरे मापदंड ना अपनाए और भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला करेगा। तेरे इंडिया ने भाई, इंडिया के नरेंद्र मोदी ने वाकई स्टैंड लिया। उसने भारत ने नाटो से सवाल किया, आप हमें प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं। आपको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी वजह से आपके अपने देशों में पेट्रोल और गैस की कीमतें कंट्रोल में हैं। कि किसी भी तरीके से ये तीनों मुल्क जो है वो रशिया को सपोर्ट ना करे, रशिया को कमजोर कर दिया जाए। अब देखें, रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं और रशिया हमें भी। ये तीनों देश मिलकर सैन्य, आर्थिक और तकनीकी रूप से एक ऐसी महाशक्ति बन सकते हैं जो पश्चिमी दुनिया के 500 साल पुराने दबदबे को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। टू हेल्प विद यू, भाड़ में जाओ, हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। आपके सामने आप मान लो, लेकिन नेटो है कि मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पुतिन हार मानकर वो युद्ध से पीछे हट जाए। नेटो की वाट लगाई पड़ी है और भाई आप नहीं हार, आप खुद मान लो कि यस नेटो हार गया रशिया से, वो कर नहीं सकते, जेलेंस्की को सपोर्ट और कर नहीं सकते, ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी इनकी बुरा हाल है। तो ये भारत को तंग कर रहे हैं कि आप जाकर रशिया को तंग करो या पुतिन को तंग करो, ताकि जो रशिया है उसके अंदर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे और अगर हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया तो वो प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस सारे के पीछे रियल रीजन क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी पुतिन को जो है सिर्फ हमने बोलना है कि तू युद्ध रोक दे। रीजन है तेल, ऑयल। रशिया की जो इकोनॉमी है वो तेल के कारण चल रही है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रशिया तेल बेच रहा है या तो इंडियन रुपी में, रूबल में या युआन में। डॉलर से बाहर निकलकर दुनिया का इतना बड़ा चंक ऑफ तेल वो बिना डॉलर के जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है डी डॉलराइजेशन और भी ज्यादा वो स्ट्रांग हो गया। और रशिया का तेल का जो सबसे दो बड़े बायर्स हैं वो है भारत और चाइना। भारत ऑलरेडी 40% से ज्यादा जो हमारे तेल की रिक्वायरमेंट है हर रोज की वो हम खरीद रहे हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमारे यहां पर इन्फ्लेशन कम है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको तेल मिल रहा है, जबकि दुनिया भर में तेल की कमी है कई जगह पर। और जो हमारी इकोनॉमी है वो रन करती जा रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। लेकिन जब वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, उनको लग रहा था कि भाई रशिया वीक हो जाएगा और वीक होने से रशिया के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भारत और चाइना दोनों स्टेप इन किए और हमने रशिया की इकोनॉमी को हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हो गया? नेटो जो चाहता था कि रशिया ब्रेकअप हो यूएसएसआर की तरह, वो नहीं हुआ। इसीलिए नेटो फ्यूरियस है। ऊपर से डीडॉलराइजेशन और भी ज्यादा तेज हो गई। रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो अकेले तनहा कितने अरसे से लड़ रहा है और पूरा नेटो जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। आपको पता होगा यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला ही असल में उसके पीछे रीजन क्या है? यूक्रेन को वो क्यों चाह रहा है कि यूक्रेन की जंग रुक जाए? असल में यहाँ पे जो अमेरिका है उसको अपने मुफाद नजर आ रहे हैं, वहाँ पे उनको ज़खायर नजर आ रहे हैं, वहाँ पे उनको वो तमाम मदनियात नजर आ रही हैं जो उन्हें हासिल करना चाह रहा है अमेरिका। अमेरिका को पता है चाइना ने इनकार कर दिया, रशिया ने इनकार कर दिया और दूसरे ममालिक हमें इनकार करते जा रहे हैं। तो मेरे पास तो मदनियात खत्म हो जाएंगे, मेरे पास तो वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी जिसके लिए मैं मारा कभी किसी मुल्क में। भारत क्या करने वाले हैं भाई? क्योंकि इंडिया हमेशा ट्रम्प कुछ भी हो जाए भारत को नहीं छोड़ता, उसके पीछे लपका हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे कहूंगा कि यहाँ मुझे ना कहीं कोई इट वैर का वो कहीं ना कहीं वार नजर आ रहा है। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वो किसी सूरत में ये नहीं चाहता। उसने अभी रिसेंटली देखें कि 500% टैरिफ जो है वो किस पे आयद किया? चाइना और इंडिया पे। तो क्या वजह थी? 100% टैरिफ है। अब उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये थी कि जनाब वो किसी तरीके से इंडिया को कमजोर कर दे, चाइना को कमजोर कर दे, ये इंडिपेंडेंट रहना है ना, मतलब ये हम पे डिपेंडेंट हो। जैसे पाकिस्तान आज इतना कमजोर है, पाकिस्तान IMF के पास जाता है, पाकिस्तान कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले सकता, कभी रशिया के साथ खड़ा नहीं हो सकता, कभी अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हो सकता। हम चुप चुपीते जो है वो सिर्फ तमाशा देख सकते हैं और हाँ में हाँ मिला सकते हैं। हम एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले नहीं रहे। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने भाई, इंडिया के नरेंद्र मोदी ने वाकई स्टैंड लिया। उसने अपना बताया कि भाई उसको सपने में पुतिन आता है कि पुतिन मेरे घर पे मिसाइल ना मार दे। वो बंदा भारत को, चाइना को और ब्राजील को थ्रेटन कर रहा है। ये कहता है मार्क रट्स कमेंट केम अ डे आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्ड बाइटिंग सेकेंडरी टैरिफ्स ऑफ 100% ऑन द बायर्स ऑफ रशियन एक्सपोर्ट्स अनलेस देयर इज अ पीस डील इन 50 डेज। अब इसने 50 डेज बोल दिया। आप देखना 50 डेज के बाद ये और 100 डेज का एक्सटेंशन दे देगा।
लोग कहेंगे ना कि 50 डेज नहीं करता पुतिन, भाग यहां से, नहीं करता, नहीं करता, जा भाग जा, फिर क्या करोगे तुम? चलो, माना कि आपने इंडिया को कन्विंस कर लिया कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, और इंडिया ने बोला ठीक है साहब आप कह रहे हैं, मान लो इंडिया कहता चलो नहीं, लड़ाई खत्म हो जाएगी, उससे लड़ाई खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन इसको बुद्धि देता है। आई डोंट नो हु इज टेलिंग ट्रंप दैट ऑल दिस विल वर्क। दिस विल नेवर वर्क। मैं आपको आज प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं, दिस विल नेवर वर्क। ये 50 डेज के अंदर ये, और 50 दिन के अंदर पता है क्या करेगा ये? 50 दिन के अंदर पुतिन मार मार के तुम्बा बना देगा जेलेंस्की का। जितना मार रहा है ना और मारेगा, बोलेगा 1000 ड्रोन भेजो, अभी तुम 200-300 भेज रहे हो, 1000 रोज, हर रोज भेजो ड्रोन, हर रोज मारो ड्रोन। उसने और 2-3 गांव घेर लिए जिसमें लिथियम थी, व्हाइट गोल्ड कहते हैं लिथियम को, और घेरो और घेरो और घेरो, और जिस दिन सीज फायर होगा उस दिन ये बोलेगा ये सब रशिया की टेरिटरी, कहानी खत्म हो गई। तुम बिगाड़ लो जो तुम्हें बिगाड़ना है, तुम्हें जो बिगाड़ना है तुम बिगाड़ लो। रशिया के अगेंस्ट इन्होंने इतना सैंक्शन लगाया, हमने उसको भी सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में हमारी वोट मांगी, हमने वहां पर भी रशिया के खिलाफ कभी वोट नहीं दिया। हमने डाइवर्सिफाई कर लिया। अगर हमें लगा कि भाई रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हमने ईरान, इराक, इवन यूएसए से हमने ट्रेड डील साइन कर लिया कि अब तुम्हारे से तेल खरीद लेंगे। लेकिन तुम हमें यह नहीं बोल सकते कि हम रशिया से तेल खरीदें या ना खरीदें। वी आर अ बैलेंस्ड कंट्री। तुम्हारी तरह नहीं है, आज किसी के साथ है कल को नहीं है। हम वो काम नहीं करते, और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट में जो हमें ठीक लगेगा हम वो करेंगे। एक मैसेज बड़ा क्लियर था, किताब मत भूलना जो हमने दी है, स्कार्स ऑफ 1947, ऐसे ही नहीं दी है, और टाइमिंग भी परफेक्ट है। नेटो कंट्री में उनके गढ़ में बैठकर हम उनको किताब देते हैं। ये है तमाचा जो भारत लगाता है। अब भारत के पास चॉइसेस क्या हैं? 5-6 हैं। पहला तो यह है कि जो रेशर तेल है वो हम 40% खरीद रहे हैं, हम 35 कर देंगे। देखिए जी, हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं, साल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि जो हमारा तेल है हम अमेरिका से इंक्रीज कर दें और भी ज्यादा। रशिया से खरीद रहे हैं, अमेरिका से शुरू कर देते हैं, मिडिल ईस्ट से कम कर देते हैं। अमेरिका खुश, नेटो की ऐसी तैसी फिर जाएगी। रशिया का लॉस होगा, रशिया का लॉस होगा, बट ग्लोबल प्राइसेस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। And as I said, bilaterally, as far as trade is concerned, it's going to make no difference on the on Russia. और तभी आप देखो कि ये 50 दिन का, people would be interested in knowing कि why this 50 day window. आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा था इस पर बहुत कुछ, और मैं उस नतीजे पे पहुंचा कि ये है सर कि 50 दिन में रिकैलिब्रेट करने दो दोनों पार्टीज को। क्या है ना कि आप 50 दिन जब आप समय देते हो तो क्या होगा, 2 ही चीज हो सकते हैं, या तो युद्ध में की इंटेंसिटी जो है और बढ़ जाएगी, और या नहीं तो देयर विल बी अ मेजर क्लाइम डाउन।